हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम रिवीजन कर रहे हैं किसका। रिवीजन कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और ये हमारा पार्ट 1 है। 2 वीडियो बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिवीजन की हम। क्वेश्चन के टाइप पे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन का हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन डे 23, ठीक है। तो अभी तक हम इस रिवीजन सीरीज में 22 रिवीजन वीडियोज बना चुके हैं। आप चेक कर सकते हो, एक हमने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स। इसका भी लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसकी पीडीएफ हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट से। डेली हम वहां पे 2 से 3 एमसीक्यू अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर, और एक एमसीक्यू हम अपलोड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी। से 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो सिर्फ ऑपरेटिंग कैलकुलेट करना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कोई काम नहीं है। अदर इनकम में नोट गिवन है तो चेक करेंगे क्या चीज है। टोटल रेवेन्यू का कोई काम नहीं है। एक्सपेंसिस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं आएगा। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे वहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अदर एक्सपेंसेस में नोट गिवन है, इसको चेक करते हैं। उसके बाद अपने पास गिवन है टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, हमें कुछ नहीं करना है इसका। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, 1,15,000। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे देखो। या तो आप ले लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 95,000, प्लस कर लो उसके अंदर 20,000 जो आपने टैक्स पे किया। आप ऐसे शो करके दिखाओ 115, या फिर आप डायरेक्ट दिखा दो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 115, दोनों ठीक है, जैसे भी आप करना चाहो, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आगे गिवन है अदर इनकम गिवन है हमारे पास, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी से हम प्लस करेंगे, और अपने पास करंट एसेट और लायबिलिटीज गिवन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन देखो। हमें प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। फॉर्मेट क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मेट हो जाएगा इसका। अच्छा, अब आगे देखो। सबसे हमें क्या पहले क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन है अपने पास 1,15,000। कितना है, 1,15,000। यहां पे हम लिख देते हैं 95,000 आफ्टर टैक्स था, उसमें 20,000 का हमने टैक्स ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। ऐड करेंगे हम डेप्रिसिएशन, एक खर्चा था हमारे पास, और एक लॉस आया हुआ था। डेप्रिसिएशन था, लॉस था। डेप्रिसिएशन कितना अपने पास, 30,000 का, इसे ऐड करेंगे 30,000 डेप्रिसिएशन। उसके अलावा क्या अपने पास क्या गिवन है, लॉस गिवन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 15,000 का, इसे भी ऐड कर देंगे। तो कितना ऐड हो गया अपने पास, 45,000। टोटल कितना हो गया अपने पास, 1,60,000। उसमें से लेस कर देंगे हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना लेस कर देंगे, ये हम लेस करेंगे 1,00,000 रुपए। कितना, 1,00,000 हम माइनस कर देंगे यहां से। तो कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, 60,000। क्या आ गया 60,000, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसे लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कितनी अमाउंट है ये अपने पास, 60,000 रुपीज की। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है, क्या ऐड करेंगे, ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। आपको ये कंप्लीट लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। लेस करेंगे हम डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है। अब आइटम देखते हैं। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल क्या हो गया अपने पास, 50,000 से हो गया 45,000, मींस 5,000 वैल्यू कम हुई है। किसकी, एसेट की वैल्यू कम हुई, तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल कितना कम हुआ, 5,000, इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्योर्ड इनकम हमारा एसेट ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 2,000 से, इसे हम लेस कर देंगे। एक्योर्ड इनकम 2,000 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। यहाँ पे इंक्रीज हुआ, इसे डिक्रीज करेंगे। एडवांस इनकम ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये हमारी लायबिलिटी है, इंक्रीज होगी, तो इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एडवांस इनकम को।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, ये हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ट्रेड पेबल, कितने से बढ़ी लाइबिलिटी हमारी 5000 से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अपने पास क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, 4000 से कितने हो गए 3000, लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1000 क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हुए अपने पास, 500 से इंक्रीज हो गए, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हुए। अब प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हुए तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि एसेट है ये, तो 500 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद है इन्वेंट्री, करंट एसेट है, 80,000 से कितना हो गया 60,000, क्या हो रहा है ये, डिक्रीज हो रहा है। अब एसेट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे हम उसे ऐड करेंगे, इन्वेंट्री कितना डिक्रीज हुआ 20,000, तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड हो गया, कितना हो गया ये अपने पास 33,000, और लेस कितना कर देंगे हम यहाँ से, ये हो जाएगा 3,500 लेस हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया अपने पास 93,000 माइनस 3,500, कितना हो जाएगा अपने पास 89,500, और इसमें से माइनस कर देंगे हम टैक्स पेड, क्या माइनस करेंगे, टैक्स पेड हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना टैक्स पेड है अपने पास, टैक्स पेड था अपने पास 20,000 का, इसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो बैलेंस कितना बच गया अपने पास 69500, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्रॉम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर ये अपने पास नेगेटिव आ जाता तो क्या लिखते, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये अपने पास आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ भारत गैस लिमिटेड कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या करना है हमें, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है, ऑल्सो शो द वर्किंग क्लियरली प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट, बाय प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट। तो अपने पास गिवन है गुडविल, पेटेंट्स, मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड शेयर्स ऑफ अमेरटेक्स लिमिटेड। पेटेंट्स के ऊपर एडजस्टमेंट गिवन है, पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ, तो पेटेंट्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क कर लेते हैं इसको। मशीन के ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क कर लेते हैं इसको। 10% इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, मीन्स अपने पास यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे भी हमने क्या कर लिया, स्टार मार्क कर लिया। हमने डिविडेंड रिसीव किया ओन शेयर्स अमेरटेक्स लिमिटेड के ऊपर, और कोई लैंड है जो हमने परचेज की थी आउट ऑफ द सरप्लस फंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, उससे हमें रेंट रिसीव हो गया 30,000, तो ये भी क्या हो जाएगी अपने पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो क्वेश्चन में करना क्या, हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये कैलकुलेट करना है। फॉर्मेट क्या हो जाएगा अपने पास, अगेन सेम ही रहेगा, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, लेकिन क्वेश्चन में वर्किंग्स करके दिखा दिया हमें। सो वर्किंग नोट नंबर एक क्या हो जाएगा अपने पास, सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे किसकी, पेटेंट्स की, किसकी वर्किंग करेंगे, पेटेंट्स की। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर एक लेके चलते हैं इसको। देखो अपने पास जो गुडविल की वैल्यू थी वो थी 3 लाख, 3 लाख से कितनी होगी, सॉरी थी कितनी थी 1 लाख, 1 लाख से गुडविल की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे बढ़ रही है 2021 एंड 22, 1 लाख से गुडविल की वैल्यू कितनी होगी 3 लाख, मीन्स गुडविल हमने क्या की, परचेज की, कितने की 2 लाख की, तो हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हुई है। अगर ये डिक्रीज होता तो कहां जाता फिर अपने पास ये, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, लेकिन ये कहां आएगा अपने पास, इन्वेस्टिंग में। परचेज ऑफ गुडविल कितना हो गया 2 लाख, 3 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख की गुडविल हमने परचेज की। उसके बाद पेटेंट्स की ओपनिंग वैल्यू 280, क्लोजिंग 160, पेटेंट्स की ओपनिंग वैल्यू 280 एंड क्लोजिंग कितनी है अपने पास 160, हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट गिवन है, एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, पेटेंट्स वर रिटन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000 के पेटेंट्स हमें राइट ऑफ करने, तो यहां लिखेंगे बाई पी एंड एल, 40,000 के पेटेंट्स हम राइट ऑफ करेंगे, एंड कुछ पेटेंट्स हमने बेच दिए एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% सेल कर दिया, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे पी एंड एल, 20,000 में हमने इसको सेल कर दिया। ये एडजस्टमेंट थी, टोटल करेंगे, सो टोटल कितना आ गया अपने पास 3 लाख, 3 लाख से माइनस कर देंगे 2 लाख, बैलेंस कितना बचा 2 लाख, ये 2 लाख क्या हो जाएगा अपने पास बाई बैंक अकाउंट, हमने क्या किया पेटेंट्स को सेल ऑफ पेटेंट्स दिखा दिया, क्या कर दिया सेल ऑफ पेटेंट्स, बैलेंसिंग फिगर लिख लेंगे इसके आगे, कितना आ गया अपने पास 2 लाख के पेटेंट्स हमने सेल किए। ठीक है, तो रिकॉर्ड करेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स। देखो
यहाँ पे 3 लाख माइनस 2 लाख कितना आएगा, ये 1 लाख आएगा सेल ऑफ पेटेंट्स, कितना आएगा अपने पास 1 लाख। तो इसे चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स 1 लाख रुपी, वो माइनस मैंने गलत कर दिया था यहाँ पे, कितना आएगा अपने पास 1 लाख आएगा। ठीक है, तो पेटेंट्स की एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद हम करेंगे मशीनरी का। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं मशीनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं हम, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले हम। सो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे एंड क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना है मशीनरी का अपने पास 10,20,000, क्लोजिंग कितना 12,40,000, 10,20,000 एंड 12,40,000 हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट क्या गिवन है, कोई मशीन जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 1,40,000, जिस पे हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया 60,000, वो बेच दी हमने 50,000 की। मींस हमने मशीनरी सेल कर दी कितने में, 50,000 में मशीनरी हमने सेल कर दी। अब डेप्रिसिएशन गिवन है पूरे साल का कितना 1,40,000, जो पूरे साल भर में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,40,000। अब इस क्वेश्चन में देखिए तो 1,40,000 की मशीनरी, डेप्रिसिएशन चार्ज किया 60,000, तो कितना बैलेंस बचा 1 लाख। कितने में सेल किया हमने इसको, 50,000 में हमने इसको सेल किया। ठीक है, सॉरी 160 में से 140 से 60 माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस बचेगा अपने पास 80,000 माइनस 50,000 में हमने सेल कर दिया, तो लॉस कितने का आ गया अपने पास 30,000 का आ गया लॉस। ठीक है, क्या आ गया अपने पास लॉस आ गया बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का लॉस आ गया अपने पास 30,000 का लॉस आ जाएगा। कैसे आया, 140 की मशीनरी 60,000 हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया उसके ऊपर, एंड कितने में सेल कर दिया हमने उसको 50,000 में, तो लॉस कितना आ रहा है अपने पास 30,000 का लॉस आ रहा है। इसके अलावा मशीनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इस अकाउंट को हम टैली करेंगे। टोटल करते क्रेडिट साइड का कितना हो जाएगा अपने पास 50,000, 1,40,000, 30,000 एंड 12,40,000, ये हो जाएगा 14,60,000 माइनस 10,20,000, माइनस 10,20,000, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास 4,40,000 बैलेंस बचेगा। और ये 4,40,000 क्या हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, क्या आ जाएगा अपने पास परचेज ऑफ मशीनरी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो कितने की मशीनरी हमने सेल की, सबसे पहले तो 50,000 की, तो रिकॉर्ड करेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। कितने की मशीनरी सेल की हमने 50,000 की मशीनरी सेल की, एंड परचेज ऑफ मशीनरी कर ली हमने, कितने की मशीनरी परचेज की हमने 4,40,000 की, 4,40,000 की मशीनरी हमने परचेज कर ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे। अब हम वर्किंग नोट नंबर 3 हो जाएगा ये 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग 60, क्लोजिंग 160, टू बैलेंस बीडी 60,000 एंड क्लोजिंग कितना हो जाएगा अपने पास 1,60,000 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है ऑन 31 मार्च 2022 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर परचेज्ड फॉर 180। हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की 180 की, तो यहां लिखेंगे टू बैंक कितने की परचेज की 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट हमने परचेज की, एंड सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000, और कुछ इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी 20,000 के प्रॉफिट पे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कितने की इन्वेस्टमेंट हमने सेल की। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2022, तो यहां लिख लेंगे हमें रिसीव हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, तो हमने कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज की और कुछ इन्वेस्टमेंट हमने सेल की। जो भी हुआ कब हुआ 31 मार्च 2022 को, मींस ईयर के एंड में, तो ईयर के एंड में हुआ अपने पास। क्लियर है, तो यहां पे हम अकाउंट को मैच करेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 2,60,000। 2,60,000 से माइनस कर देंगे 1,60,000, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास 1 लाख। क्या रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक अकाउंट, हमने इन्वेस्टमेंट को क्या किया सेल किया, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो रिकॉर्ड करते हैं इन्वेस्टमेंट हमने सेल की कितने की 1 लाख की, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने की इन्वेस्टमेंट सेल कर दी हमने, इन्वेस्टमेंट सेल की हमने 1 लाख की, और परचेज कितने की 180 की, 1 लाख, एंड परचेज कितने की इन्वेस्टमेंट हमने 1,80,000 की। अब हमें लेके चलना है यहाँ पे इंटरेस्ट। अब
जो भी एडजस्टमेंट हुई है क्वेश्चन में वो कब हुई है 31 मार्च को, मतलब कहां पे हुई, सबसे लास्ट में, ईयर के एंड में। तो साल भर जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितने की थी, 60,000 की। तो 60,000 का 10% इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 6,000। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, ये थर्ड एडजस्टमेंट भी होगी। हमने डिविडेंड रिसीव करना है 10% शेयर्स के ऊपर, तो शेयर्स की वैल्यू कितनी है, 1,00,000। 1,00,000 का 10% कितना हो जाएगा अपने पास, 10,000। क्या रिसीव करेंगे हम, डिविडेंड। तो यहाँ लिख लेंगे डिविडेंड रिसीव्ड कितने का, 10,000 का हम क्या करेंगे, डिविडेंड रिसीव करेंगे। और एक क्वेश्चन में बोला था रेंट रिसीव किया हमने, कितने का रेंट रिसीव किया, 30,000 का हमने रेंट रिसीव किया। अब हम ऐड करेंगे और चेक करते बैलेंस क्या आ रहा है अपने पास। तो अगर हम टोटल करें तो नेगेटिव आइटम कौन कौन से हो गए, देखो अपने पास नेगेटिव आइटम हो गए, एक तो 2,00,000, एक हो गया 4,40,000 एंड 1,80,000। ये 3 नेगेटिव आइटम हो गए। इन तीनों का टोटल करेंगे, ये टोटल आ गया अपने पास 8,20,000। इस 8,20,000 से माइनस कर देंगे जो भी अपने पास पॉजिटिव बैलेंस है, जो है अपने पास 1,50,000, 6,000, 1,10,000 और 30,000। तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये आ रहा है 2,96,000। तो माइनस कर देंगे 820 से, तो बैलेंस कितना आ जाएगा अपने पास, 5,24,000। कौन सा बैलेंस आ रहा है ये अपने पास, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस ज्यादा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5,24,000 नेगेटिव बैलेंस से लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, नेगेटिव आ रहा है तो नेट कैश यूज्ड इन, क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया इसका। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमने 3 अकाउंट बनाए पेटेंट्स के, मशीनरी के। एक ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 2,00,000 बोल दिए थे मैंने, यहाँ कितना आएगा, 1,00,000 आएगा। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे 140 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 80,000। तो ये अपने हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स लिमिटेड कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या करना है हमें, कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या क्या गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख से कितने हो गए, 30 लाख। 2017 एंड 18 है, 20 लाख से बढ़ के कितने हो गए, 30 लाख। 12% डिबेंचर गिवन है, 3 लाख से कितने हो गए, नील, जीरो। एंड 10% डिबेंचर कितने हो गए अपने पास, 0 से 5 लाख, बढ़ गए ये। बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख से कितना हो गया, 80,000 डिक्रीज हुआ है ये। अब एडजस्टमेंट में क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर 17-18 एक्स लिमिटेड ने बोनस शेयर इशू कर दिए इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाय द कैपिटलाइजिंग रिजर्व। मींस 2 शेयर वालों को कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 1 शेयर। तो यहाँ पे कितने शेयर कैपिटल अपने पास, 20 लाख की है। 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/2 अगर हम करें, 2 शेयर होंगे, उसको 1 शेयर दिया हमने, मींस हमने कितने की कैपिटल इशू की होगी, 10 लाख की। तो ये जो वैल्यू बढ़ी है 10 लाख की, वो कैसे बढ़ी है, बोनस शेयर से बढ़ी है। मींस इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा किसके अंदर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्योंकि बोनस शेयर जो हुए वो किससे हुए, रिजर्व से हुए, ना कि कैश आया गया है। ठीक है, जो डिबेंचर्स हमने रिडीम किए वो 1 जुलाई 2017 को रिडीम किए, 3 लाख के जो डिबेंचर रिडीम किए। और 10% जो नए डिबेंचर इश्यू किए सेम डेट को किए। प्रोपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड अमाउंटेड टू रुपीज एट द रेट 8% है। इंटरेस्ट पे करना है बैंक ओवरड्राफ्ट पे 10,000। तो हम क्वेश्चन में प्रिपेयर करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फॉर्मेट वही पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, क्या हो गया फॉर्मेट अपने पास, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमें लेके ही नहीं चल रहे। डिबेंचर्स हमने क्या कर लिए, रिडीम कर दिए, 3 लाख से कितने कर दिए, 0 कर दिए। तो यहां लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितने के डिबेंचर रिडीम किए हमने, 3 लाख के हमने डिबेंचर्स रिडीम किए। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी लेके चलना हमें। तो 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहां लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना आएगा, 3 लाख के ऊपर 12% का रेट है। और कितने टाइम है अपने पास, कब रिडीम हुए, 1 जुलाई। तो अप्रैल मई एंड जून 3 महीने, मल्टीप्लाई 3/12, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, ये अमाउंट आ जाएगी 9,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ गया इसका 9,000 रुपये, ये हमें पे करना है। ठीक है, उसके बाद 10% डिबेंचर एक और है,
जीरो से कितने हो गए 5 लाख, मतलब हमने डिबेंचर्स क्या किए, इशू किए, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर। कितने के डिबेंचर इशू कर दिए हमने, 5 लाख के हमने डिबेंचर्स इशू किए। अब इन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10%। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इनके ऊपर भी आएगा, 5 लाख के ऊपर 10% का रेट। और ये डिबेंचर्स इशू कब हुए थे, सेम डेट को जिस दिन डिबेंचर्स रिडीम हुए थे। और ये जो डिबेंचर्स इशू हुए वो डिस्काउंट के ऊपर इशू हुए, तो 5 लाख के ऊपर हम लेके चलेंगे 5% डिस्काउंट, तो इसमें से 5% अगर माइनस कर दे 5 लाख से, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, 4,75,000। तो कितना रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पे, 4,75,000 रुपये। तो कितनी अमाउंट आएगी अपने पास, 4,75,000। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये जो डिबेंचर सी कितने टाइम पीरियड के लिए हो गए, 9 मंथ्स के लिए, 3 मंथ के लिए ये थे, 9 मंथ्स के लिए ये हो गए। तो 5 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, 37,500। तो इन डिबेंचर के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करेंगे हम, 37,500 रुपये का। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ की हमने बैंक ओवरड्राफ्ट की हमने पेमेंट कर दी, 1 लाख से कितना हो गया 80,000, तो हमने पेमेंट कर दी। पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट कितने की, 20,000 की हमने पेमेंट की। नेक्स्ट हो गया अपने पास ये वाली एंट्री हो चुकी, ये हो गया। प्रोपोज डिविडेंड आएगा इक्विटी शेयर्स के ऊपर 8%, डिवेंच शेयर्स की वैल्यू कितनी है 20 लाख। तो प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर 20 लाख का कितने परसेंट लेके चलना हमें, 8%। कितनी अमाउंट हो जाएगी, 1,60,000। हम क्या कर देंगे, प्रोपोज डिविडेंड पे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा इंटरेस्ट पे किया बैंक ओवरड्राफ्ट पे हमने कितना, 10,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 की पेमेंट हम यहां कर दें। ठीक है, अब देखो जो नेगेटिव आइटम है वो कितने हो गए अपने पास, 3 लाख प्लस 9,000, 37,500, 20,000, 1,60,000 एंड 10,000, ये आ गए 536,500। उसमें से पॉजिटिव आइटम सिर्फ अपने पास एक ही है, 4,75,000। तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास, 61,500। और ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अनुराधा लिमिटेड। किसकी बैलेंस शीट गिवन है, अनुराधा लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है। और क्वेश्चन में करना क्या, हमें कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सिर्फ ऑपरेटिंग कैलकुलेट करना है। सीबीएसई 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखो अपने पास शेयर कैपिटल के अंदर नोट गिवन है, तो ये नोट्स में देखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, ये भी नोट में देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोलोइंग नोट में। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल की वैल्यू क्या होगी अपने पास, 2021 से 22 में डिक्रीज हो गई। ट्रेड पेबल क्या हो गया, डिक्रीज हो गई, कितनी अमाउंट से, 25,000 से। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी नोट्स में देखेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे क्या गिवन अपने पास, नोट है, इसको भी देखेंगे। इंटेंजिबल एसेट नोट है। इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन अपने पास क्या होगी, कम होगी। कितने से कम हुई, 24,000 से इन्वेंट्री की वैल्यू कम हुई अपनी। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू क्या हुई अपने पास, 10,000 से इंक्रीज हुई है। ठीक है, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये तो आएगा ही नहीं ऑपरेटिंग में, इसका तो कुछ करना ही नहीं है। क्लियर। अच्छा, कुछ नोट्स गिवन है अपने पास, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। और हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया फर्नीचर के ऊपर, कितने का, 24,000 का। फर्नीचर की वैल्यू अगर हम देखें 74 से कितनी होगी, 50,000। तो ये वैल्यू कम हुई 24,000 की, ये क्या है अपने पास, डेप्रिसिएशन, ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट की वैल्यू क्या होगी अपने पास, कम होगी 25,000 से, ये आ जाएगा। उसके बाद डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है, 12% डिबेंचर्स है। डिबेंचर्स इश्यू हुए कितने के, 50,000 के, तो ये तो हमें रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा। जो डिबेंचर्स हमने इशू किए वो 31 मार्च 2022 को किए, मींस पूरे साल भर जो डिबेंचर्स थे वो कितने के, 25,000 के थे। सो 25,000 का कितना कैलकुलेट करेंगे, 12% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,000। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 1 लाख से कितना हो गया, 150, मतलब 50,000 का हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, ये भी आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आएगी। पेटेंट्स की वैल्यू 26 से कितनी होगी, 24, 2,000 वैल्यू अमोर्टाइज हुई है, तो ये भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है, प्रिपेयर करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो चेक करो क्वेश्चन में क्या प्रोपोज डिविडेंड गिवन है, नोट नंबर 1 के लिए हम चेक करें, प्रोपोज डिविडेंड गिवन है, नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, उसके अलावा इंटरिम डिविडेंड नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है। तो नोट नंबर 1 बनाने की कोई जरूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्ट लिख लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया 150 माइनस 1 लाख कितना आ जाएगा 50,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इनकी एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट कर दिया हमने, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा ही नहीं। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम में क्या आ जाएगा अपने पास, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3000 का 25,000 के ऊपर 12%, तो यहाँ ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 3000 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम ऐड करेंगे, तो ये एडजस्टमेंट हो गई। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हो गया अपने पास, लेस हो गया, कितने से 25,000 से, तो इसको बाद में देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग आएगी नहीं, फर्नीचर की वैल्यू कम हुई 24,000 और वो 24,000 क्या डेप्रिसिएशन, इसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। डेप्रिसिएशन अपने पास क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है कितना 24,000, ये एडजस्टमेंट होगी। फर्नीचर गया अपने पास, एडजस्टमेंट सेकंड गई। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर गया अपने पास, उसके अलावा पेटेंट्स की वैल्यू कम हुई कितने से 2,000 से, पेटेंट्स की वैल्यू कम हुई मींस पेटेंट्स की वैल्यू अमोर्टाइज हो गई, अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स। ठीक है, पेटेंट्स का अमोर्टाइजेशन हुआ कितने से 2,000 रुपए से, ये हो गया। तो पेटेंट्स के भी ट्रीटमेंट हो गया अपने पास। अब चेक करो क्या कोई और नॉन कैश आइटम गिवन है क्वेश्चन के अंदर, किसी भी प्रकार का नहीं है, टोटल कर लेंगे। तो टोटल कितना आ गया अपने पास 24 + 5 29,000, तो कितना हो जाएगा ये 79,000। तो ये जो निकल के आया 79,000 क्या है अपने पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं लेस, क्या करेंगे हम, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, देखो अब सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट हो गया, ये हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गई, ट्रेड पेबल की वैल्यू कम हुई कितनी 25,000, तो ट्रेड पेबल की वैल्यू कम हुई तो माइनस कर देंगे ट्रेड पेबल कितने से 25,000 से। उसके बाद ट्रेड पेबल का हो गया ट्रीटमेंट। अदर करंट लायबिलिटीज चेक करते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज में क्या गिवन है अपने पास, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट की वैल्यू भी क्या हुई अपने पास, डिक्रीज हुई कितने से 25,000 से, इसे भी क्या कर देंगे लेस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट को 25,000 ये भी लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी एडजस्टमेंट हो गया अपने पास। इस पेज पे सभी आइटम का एडजस्टमेंट हो चुका है, अब हमें रहना है सिर्फ इस पेज के ऊपर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, इंटेंजिबल एसेट हो चुका, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हुई कितनी 24,000। अब एसेट की वैल्यू कम हुई तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, इन्वेंट्री को ऐड कर देंगे कितने से 24,000 से, तो इन्वेंट्री का। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू इंक्रीज हुई तो इसे हम क्या करेंगे लेस करेंगे, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो हम क्या करते हैं लेस करते हैं, कितने से 10,000 से, क्या था ये ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, तो ये अपने पास आइटम्स आ गए, तो ऐड कर लेंगे यहाँ पे कितना 24,000, तो 79 में 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 1,03,000। इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं 1,03,000, और इससे ये तीनों आइटम माइनस कर देंगे जिनका टोटल हो जाएगा 60,000, और बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास 43,000, क्या आ रहा है ये पॉजिटिव। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, सीबीएसई 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में करना है हमें, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ कायरो लिमिटेड एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या गिवन है, शेयर कैपिटल कहां जाएगा अपने पास, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिजर्व एंड सरप्लस, इसके ऊपर एडजस्टमेंट सॉरी नोट नंबर गिवन है, इसको वहां देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग के ऊपर भी नोट है, वहां देखते हैं इसको, बोरिंग के ऊपर भी प्रोविजन के ऊपर भी, इन दोनों के ऊपर भी नोट है, इसको भी वही चेक करेंगे नोट्स के अंदर ही। करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू क्या हुई अपने पास, इंक्रीज हो रही है, 150 से कितना हो गया 440, तो ये कहां जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहां जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। ठीक है, अब एडजस्टमेंट देखें तो हमने डिबेंचर्स इशू किए 1 सितंबर 2017 को, हमने क्या किया डिबेंचर्स इशू किए।
तो डिबेंचर्स की वैल्यू थी ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग वैल्यू 5 लाख। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इसको बाद में कर लेंगे कैलकुलेट, क्वेश्चन करेंगे तब। देखो उसके बाद सरप्लस गिवन अपने पास 60,000 से कितना हो गया 320। तो ये कहा जाएगा अपने पास नोट नंबर 1 में। और उसके बाद जनरल रिजर्व में भी कुछ अमाउंट ट्रांसफर की, ये भी नोट नंबर 1 में। डिबेंचर्स जो हमने इश्यू किए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और इसका इंटरेस्ट कहा जाएगा ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो गया अपने पास? इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमने रेज किया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो जो प्रीवियस ईयर का उसे क्या मान लेंगे हम? पेड ऑपरेटिंग में। और ये क्या हो जाएगा अपने पास? नोट नंबर 1 में चला जाएगा। ठीक है, इसे क्या मान लेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्लांट एंड मशीनरी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमने परचेज किया, इसको कहा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, कितने से बढ़ा? 5,000 से, तो ये डेप्रिसिएशन आ गया, ऑपरेटिंग में चला जाएगा कितना? 5,000। गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये कहा जाएगा इन्वेस्टिंग में। अगर डिक्रीज होती है तो कहा जाता ऑपरेटिंग में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। कौन सा ईयर अपने पास? 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018। तो फॉर्मेट क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके लिए रेफर करेंगे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 हम रेफर करेंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर प्रिपेयर कर रहा हूं। नोट नंबर 1 कैश, सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सरप्लस की अमाउंट कितनी अपने पास? 320 माइनस 60,000। तो सरप्लस कितना आ गया अपने पास? सरप्लस आ गया 3,20,000 माइनस 60,000, कितना हो जाएगा अपने पास? 2,60,000 का आ गया सरप्लस। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे आइटम जो होते हैं, उस पर कट लगाते चलो। जनरल रिजर्व जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं 140 माइनस 80, कितना ट्रांसफर कर देंगे? ट्रांसफर टू रिजर्व कितना हो गया? 80,000 का ट्रांसफर टू रिजर्व आ गया। ठीक है, 140 माइनस 60 कितना हो गया? 80,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, कितना? 1,80,000। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 1,80,000। ठीक है, इन तीनों को कर लेंगे हम टोटल। अब चेक करो क्या क्वेश्चन के अंदर प्रोपोज डिविडेंड गिवन है? नहीं है। इंटरिम डिविडेंड है? नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे 260 प्लस 80 प्लस 1,18,000, कितना आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 4,58,000। कितना आएगा ये? 4,58,000। तो कितना रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पे? 4,58,000। तो अपने पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 4,58,000। उसके बाद अब हम देखते हैं क्या करना है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम की हमें एडजस्टमेंट करनी। तो ऐड क्या क्या करना है वो देखते हैं सबसे पहले। तो ऐड में लेके चलते, डेप्रिसिएशन लेके चलते, कितने का? 5,000 का। हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे 5,000, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास? ये दोनों आइटम हो गए। नेक्स्ट आइटम आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब ये हमें कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। देखो डिबेंचर्स की जो ओपनिंग वैल्यू वो कितनी है? 3 लाख, और नए डिबेंचर इशू है 1 सितंबर को। तो 3 लाख के ऊपर कितने परसेंट है अपने पास इंटरेस्ट का रेट? 12%। 1 सितंबर, 1 सितंबर को इशू हुए, तो कितने मंथ तक रहे अपने पास ये? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने, 5/12। उसके बाद ये इंक्रीज हो गए, कितने हो गए? 5 लाख के। क्या रेट है? 12% का रेट, कितने मंथ्स के लिए? 7 मंथ्स के लिए। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 3 लाख का 12% 5 मंथ के लिए, ये आ रहा है 15,000। एंड 5 लाख का 12% 7 मंथ्स के लिए, कितना आ रहा है? ये 35,000। तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास इन दोनों का? 50,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो हम प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना? 50,000 रुपीज का। ठीक है,
अब चेक करो क्या कोई और एडजस्टमेंट है नॉन कैश की। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिख रही यहाँ पे हमें। तो अब हम इनका कर लेंगे टोटल, ये कितना हो गया 55,000, इसे प्लस कर देंगे 4,58,000 में टोटल कितना आ जाएगा अपने पास 5,13,000। और इसे क्या रिकॉर्ड करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम ऐड करेंगे इसमें इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है। और लेस क्या करेंगे हम इसमें, लेस कर देंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। तो आइटम देखो, करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या, शॉर्ट टर्म बोरिंग, इसके ऊपर नोट गिवन है तो इसको वहीं देखेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट्स के अंदर देखेंगे। यहां पे अपने पास आ गया सिर्फ एक ट्रेड रिसीवेबल है 150 से, जो कितना हो गया 440। सो 440 माइनस 150 कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई एसेट की, 2,90,000। तो इसे हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। करंट एसेट की वैल्यू को क्या करेंगे हम, डिक्रीज करेंगे। 2,90,000 क्या आई अपने पास, ट्रेड रिसीवेबल। इसके अलावा चेक करो क्या कोई और आइटम है, तो यहां आ जाओ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये तो ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आएगा नहीं। इसके अलावा कोई और आइटम था नहीं, तो ये हो गया अपने पास, माइनस कर देंगे यहां से 2,90,000। तो ये हो गया 2,90,000। तो 5,13,000 से हम माइनस कर देंगे 2,90,000, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, 2,23,000। इसे नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके चलते हैं। 2,23,000 यहां पे आ गया। क्या था ये अपने पास, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, टैक्स पेड। जो टैक्स पे किया हमने, कितने का टैक्स पे किया हमने, क्वेश्चन में देखो 46,000 का हमने टैक्स पे किया। तो माइनस कर देंगे 46,000। तो कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, ये बैलेंस बच गया 1,77,000। आउटर कॉलम में लिख देंगे 177,000। और इसे क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब हम बी पार्ट करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, देखो। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हुई है, कितनी इंक्रीज हुई, 268 माइनस 1,70,000। तो गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हुई 98,000। इसे रिकॉर्ड करेंगे, परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल। कितनी गुडविल आई अपने पास, 98,000, ठीक है। नेगेटिव आएगा, परचेज कर रहे हैं। और अपने पास क्या आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई, कितनी इंक्रीज हुई, 11 लाख माइनस 7,05,000, 11 लाख माइनस 7,50,000। कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई, 3,50,000। क्या इंक्रीज हो गया अपने पास, प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,50,000। इसके अलावा चेक करो क्या कोई और आइटम है। ये दोनों तो हमने कर ही दिए, यहां से सोल्व, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ट्रेड रिसीवेबल भी गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का भी ट्रीटमेंट हो चुका है, बोरिंग बचा हुआ भी, ठीक है, ये हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस भी हो गया। तो इसके अलावा कोई आइटम नहीं है, तो इनका ऐड कर लो, कितना आ जाएगा अपने पास, 3,50,000 प्लस 98,000 कितना आ रहा है, 4,48,000। और कौन सा बैलेंस आ रहा है, ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद सी पार्ट हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या लेके चलेंगे हम, ये आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 580 से कितनी होगी, 790। तो कितनी इंक्रीज होगी अपने पास, ये 2,10,000 की शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई। तो लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, 2,10,000 की शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है। उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस गया। अब अपने पास डिबेंचर्स बढ़े, कितने के, 2 लाख के, 2 लाख के डिबेंचर्स बढ़े। तो यह लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स 2 लाख। और साथ में इसका इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो हमने पे किया था। कितना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किया था हमने, 50,000 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने पे किया था।
उसके बाद चेक करो डिबेंचर्स का भी ट्रीटमेंट हो गया। शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या गिवन है देखो, डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट हो चुका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो चुका। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी 1,15,000 माइनस 42,000, कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई बैंक ओवरड्राफ्ट की 73,000। मीन्स हमने क्या किया, बैंक ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज किया, बैंक ओवरड्राफ्ट रेज्ड, ने रेज कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो कोई एक्टिविटी बची अब, सारे ट्रीटमेंट हो गए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का करते हैं टोटल, कितना आ जाएगा अपने पास 2,10,000, 2 लाख प्लस 73,000 एंड माइनस 50,000, तो ये बैलेंस बच गया अपने पास 4,33,000। और इसे क्या लिखेंगे हम, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये हो गया। अब इन तीनों एक्टिविटी का प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है देखो, ये एक्टिविटी में कितना अपने पास ऑपरेटिंग में 1,77,000 और ये कौन सा बैलेंस है पॉजिटिव, प्लस करेंगे 4,33,000 फाइनेंसिंग का और माइनस कर देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का 4,48,000, तो बैलेंस कितना बचेगा अपने पास 1,62,000 का बैलेंस बचेगा। और कौन सा बैलेंस है ये पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे अपने पास, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या लिखा इंक्रीज। अगर ये नेगेटिव आ जाता, मान लो अगर हम इन तीनों एक्टिविटी को प्लस माइनस करते और ये नेगेटिव आ जाता तो क्या लिखते हैं, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखो ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग दोनों पॉजिटिव हमने ऐड कर दिया, उसमें से माइनस कर दिया हमने 448, तो अपने पास बैलेंस कितना आ रहा है 162। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना अपने पास, ये हो गया 63,000 और 70,000 करंट इन्वेस्टमेंट का, 63,000 एंड 70,000 हो गया करंट इन्वेस्टमेंट, कितना हो गया टोटल अपने पास 63,000 एंड 70,000, ये हो गया 1,33,000। इन दोनों का टोटल करो कितना आ रहा है अपने पास, ये टोटल आ रहा है 2,95,000। अब ये जो टोटल आ रहा है ये किसके इक्वल होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट। तो कितना कितना बैलेंस है इन दोनों का, इनका बैलेंस है 140 एंड 155, 140 एंड 155, 140 एंड 155, इन दोनों का टोटल में कितना आ रहा है 295। तो ये अपने पास आंसर है इस क्वेश्चन का। इस तरह से करेंगे, ठीक है। किस तरह से किया हमने, सबसे पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग, क्लियर है। अब ये अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है अपने पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ पिनेकल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 वाज 28,000। इस क्वेश्चन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहले से गिवन है, हमें करना क्या है क्वेश्चन में, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो गिवन है, तो क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना रहेगा फिर अपने पास, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है शेयर कैपिटल की वैल्यू थी अपने पास 5 लाख, कितनी हो गई 9 लाख, मींस इंक्रीज हुई है 4 लाख से, ये कहा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिजर्व एंड सरप्लस का हमें कुछ करना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग इसके ऊपर नोट गिवन है, इसे नोट्स में देखेंगे। ट्रेड पेबल कोई नहीं आएगा क्योंकि ऑपरेटिंग में जाना था, यह जाएगा नहीं वहां पे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट, इसे नोट्स में देखते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाएगा। इन्वेंट्री ये आएगा ही नहीं क्योंकि ऑपरेटिंग हमें करना ही नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। उसके बाद गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस, इसका कुछ नहीं करना हमें। लॉन्ग टर्म बोरिंग कहा जाएगी फाइनेंसिंग में। अब इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट गिवन है कि जो हमने डिवेंचर्स इशू किए, जो 9% डिवेंचर्स, ये इशू किए 1 अप्रैल 2018 को। मीन्स जो डिवेंचर्स की वैल्यू बढ़ी अपने पास 1 लाख, 1 लाख के जो डिवेंचर्स की वैल्यू बढ़ी वो ईयर के स्टार्टिंग में इंक्रीज होगी। तो जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आएगा वो कितना आएगा 3 लाख का 9%, कितना हो जाएगा अपने पास 27,000, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट गिवन है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। और गुडविल की वैल्यू क्या होगी अपने पास, डिक्रीज होगी। तो ये कहा जाता है ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग का बैलेंस गिवन है वो हमें करना नहीं है, ठीक है।
तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम वर्किंग नोट नंबर 1 कर लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस कितना है 6,04,000, टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस सीडी कितना है ये 8,86,000 रुपये। उसके बाद आ जाएगा अपने पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 80,000 बाय बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा अपने पास ये 1,40,000। अब देखते हैं एडजस्टमेंट, ये दोनों तो हमने रिकॉर्ड कर लिए, काटा मार देंगे इसके ऊपर, गुडविल आएगी नहीं, ये भी नहीं आ रहा, इसे भी हटा दो। अच्छा, मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू थी 90,000, बुक वैल्यू का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, मींस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका, उसके बाद वैल्यू कितनी है 90,000 की। इसमें हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया 23,000 का, तो जो मशीन बिकी है उसका डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना 23,000। ठीक है, अब इस अकाउंट से हम कैलकुलेट कर लेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इससे क्या निकल के आ जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। वैसे तो ये ऑपरेटिंग में जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में इसका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस अगर हम कैलकुलेट कर ले तो कितना आ जाएगा अपने पास, टोटल तो हो गया 163, 163 में से माइनस कर देंगे 80,000, बैलेंस कितना आ जाएगा अपने पास 83,000। अब जो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया इसे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो मशीनरी हमने बेची है। ठीक है, अब इस मशीन को सेल कर दिया हमने एट ए प्रॉफिट ऑफ 12,000, 90,000 में ऐड कर देंगे 12,000, कितने में सेल किया हमने इसको 1,02,000 में, क्योंकि ये वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन है। तो कितने में सेल कर दिया हमने इसको 1,02,000 में सेल किया, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक, हो गया। और यहाँ पे क्या रिकॉर्ड कर देंगे, हमने क्या दिखाया यहाँ पे प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का 12,000 रुपीज का। तो ये एडजस्टमेंट होगी कंप्लीट अपने पास, टोटल करते बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कितना आएगा अपने पास 8,86,000 प्लस 1,02,000 23,000, ये टोटल आ रहा है अपने पास 10,11,000, कितने का आ रहा है 10,11,000 का टोटल आ रहा है। इस 10,11,000 से माइनस कर देंगे 6,04,000 एंड 12,000, तो बैलेंस कितना बच जाएगा 395, वो क्या हो जाएगा अपने पास परचेज ऑफ एसेट टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग में तो ये आ जाएगा अपने पास, एक ये आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, सॉरी डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, कितना हो गया 27,000 का। अब हम प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चन में कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग कौन से साल की 31 मार्च 2019। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, फॉर्मेट हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, 2 कॉलम लेके चलना चाहो या एक कर लो आप, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया, हमें कैलकुलेट नहीं करना, 28,000 ये हो गया। अब हम बी पार्ट कैलकुलेट करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा देखो, सबसे पहले तो आ जाएगा बैंक, जो हमने एसेट सेल किया, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने की प्रोसीड्स होगी सेल ऑफ 1,02,000 की। उसके बाद हमने परचेज कर लिया, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने का प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया हमने 3,95,000 का, तो नेगेटिव आ जाएगा। इसके अलावा चेक करो क्या क्वेश्चन में कोई और आइटम है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी आइटम हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, 395 से माइनस कर देंगे 1,02,000, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास 2,93,000, ये क्या है पॉजिटिव बैलेंस, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब सी पार्ट करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिकॉर्ड कर लेते हैं 27,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 27,000 का जो हमने पे किया। उसके अलावा ये एडजस्टमेंट हो गई, डिबेंचर्स इशू किए हमने 1 लाख के, इशू ऑफ डिबेंचर प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितने के डिबेंचर्स इशू कर दिए हमने 1 लाख के हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो ये एडजस्टमेंट भी हो गई।
उसके अलावा हमने शेयर्स इशू किए 4 लाख के, 4 लाख के हमने शेयर्स इशू कर दिए। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, कितने के शेयर्स इशू किए हमने? 4 लाख के हमने शेयर्स इशू किए। सो 5 लाख माइनस 27,000 कितना आ जाएगा अपने पास? ये बैलेंस आ जाएगा 4,73,000। कितना? 473,000। क्या हो जाएगा अपने पास? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और नेगेटिव आता तो क्या लिखते? नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन तीनों एक्टिविटी का टोटल करते क्योंकि तीनों ही पॉजिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा? 28,293,000 एंड 473,000। ये आ जाएगा 7 लाख। एक मिनट, ये अपने पास नेगेटिव आएगा इन्वेस्टिंग, क्योंकि 395 नेगेटिव है ना, तो यह लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन, करेक्शन कर लेंगे यहाँ पे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये नेगेटिव आएगा, मैंने गलती से पॉजिटिव लिख दिया इसको, तो ये हो जाएगा 28,000 प्लस 473,000 माइनस 293,000, तो बैलेंस बचेगा अपने पास 2,08,000। ये पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना आ रहा है अपने पास? बैलेंस 2,08,000। अब इसके अंदर क्या ऐड करना है हमें? ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश इक्विवेलेंट। सो करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है अपने पास? 20,000, और ये कितना है? 140, 20 एंड 140, तो रिकॉर्ड कर लेंगे 20,000 एंड 1,40,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो गया? 160। तो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है अपने पास? ये आ जाएगा 3,08,000, 3,68,000। क्या हो जाएगा ये? किसके इक्वल आना चाहिए? ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट के इक्वल आना चाहिए ये। तो अगर हम बैलेंस चेक करें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बैलेंस है 130 एंड 238, 130 एंड 238, और इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? अगर टोटल करें तो 3,68,000। मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था? ऑपरेटिंग पहले से गिवन था, हमें बाकी कैलकुलेशन करनी थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्या करना है? प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? देखो, अपने पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर शेयर कैपिटल, क्या क्या गिवन है? शेयर कैपिटल नोट गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस नोट गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग इसका भी नोट है, शॉर्ट टर्म बोरिंग का भी नोट है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इसका भी नोट है। जो ट्रेड पेबल है उसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास? डिक्रीज होगी। 2019 से 2020 में इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई, ये कहा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट है। इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी अपने पास? इंक्रीज, ऑपरेटिंग में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू इंक्रीज हुई, ऑपरेटिंग में जाएगा। अदर करंट एसेट के ऊपर नोट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अपने पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्वेश्चन के एंड में अदर करंट एसेट के ऊपर नोट है। देखो अब नोट्स में क्या क्या गिवन है? इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आया, इसे काट दो, कोई काम नहीं इसका। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ गई। उसके बाद जनरल रिजर्व अपने पास सेम है, कुछ नहीं करना, हटा दो इसे भी। उसके बाद अपने पास गिवन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये अपने पास कहा जाएगा नोट नंबर 1 में। नोट नंबर 1 में क्यों जाएगा? देखो अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड गिवन है, एंड प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर गिवन है। करंट ईयर को हटा दो, कुछ नहीं करना इसका। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में नोट नंबर 1 बनाना है। उसके बाद है 15% डिबेंचर। अब डिबेंचर्स की अगर हम क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे डेट गिवन है कब इशू की, तो मैं मान के चल रहा हूँ हमने डिबेंचर्स को ईयर के स्टार्टिंग में इशू किया। सो 12,000 का 15% हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1800 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने क्या कर दिया? कम कर दिया, मींस पेमेंट कर दी इसकी। कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में। ये भी कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग में। डिबेंचर्स हमने इशू किए और इसका जो इंटरेस्ट है फाइनेंसिंग प्लस ऑपरेटिंग, ये भी कहाँ जाएगा अपने पास? नोट नंबर 1 में, जो हमने इशू किए प्रीफरेंस शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का हमें यहाँ पे अकाउंट बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि यहाँ पे एक एडजस्टमेंट गिवन। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट गिवन, अकाउंट बनाएंगे इसका भी। और अपने पास प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई, ये कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैं बना रहा हूं यहाँ पे वर्किंग नोट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर टैक्स का। सो वर्किंग नोट नंबर 1 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट।
और साथ में हम बना लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये 3 अकाउंट बनाने हमें। देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की ओपनिंग वैल्यू कितनी है 82 एंड 80,000। क्या लिखेंगे 82,000 एंड 80,000 क्या हो जाएगी अपने पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस सीडी। हो गया। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा 22 एंड 30,000, 22 एंड 30,000 बाय बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ये हो गया, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया, यहां से इसको हटा देंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का गिवन है अपने पास 6,000 एंड 8,400। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कितना 6,000 एंड 8,400 बाय बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस सीडी। हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स की कर लेते हैं पहले। प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमने बढ़ाया ड्यूरिंग द ईयर कितना का किया 9,400। 9,400 का हमने प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट किया, तो किस साइड जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में, ये क्रेडिट साइड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो टोटल कर लो, टोटल कितना आ जाएगा अपने पास 15,400। 15,400 से माइनस कर देंगे 8,400, कितना बैलेंस बचेगा 7,000। क्या रिकॉर्ड करेंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, फर्स्ट हो गया। उसके बाद ये एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर ली, इसको हटा दो थर्ड एडजस्टमेंट को, यहां से प्रोविजन फॉर टैक्स हट गया यहां से, और ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हट गया। अब जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है उसमें क्या गिवन है, हमने फिक्स एसेट सेल कर दिया 10,000 में, जिसकी कॉस्ट थी 20,000, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 6,000। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 6,000, टोटल कितना हो गया 36। 36 से माइनस कर देंगे हम 22,000, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, ये बैलेंस बच जाएगा अपने पास 14,000। कितना 14,000 का बैलेंस बचेगा। क्या रिकॉर्ड कर देंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ड्यूरिंग द ईयर 14,000 का। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन आया 6,000 का। कितने में एसेट सेल किया हमने 10,000 में, रिकॉर्ड करेंगे बाई बैंक 10,000 में हमने एसेट को सेल किया। उसके बाद अब 20,000 का एसेट 6,000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, तो कितनी वैल्यू बची 14,000, लेकिन सेल कर दिया हमने उसको 10,000 में, तो लॉस कितने का आ गया अपने पास 4,000 का। बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी सॉरी ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4,000 रुपी। अब हम कर लेंगे टोटल और बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास 1 लाख माइनस 82,000, कितना बच जाएगा 18,000। क्या रिकॉर्ड करेंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हो गया। तो ये दोनों एडजस्टमेंट होगी, दोनों अकाउंट हमने बना लिए। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं यहीं पे नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में क्या होगा अपने पास, ये होगा वर्किंग नोट नंबर 2 एंड वर्किंग नोट नंबर 3। नोट में क्या आएगा सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा अपने पास, देखो 2,000 से वैल्यू बढ़ा के हमने कितनी कर दी 2,400, सो कितना आएगा अपने पास 400 रुपये। इसमें प्लस करेंगे इंटरिम डिविडेंड, प्लस करेंगे प्रोपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, एंड प्लस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। सो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया अपने पास, ये आ जाएगा 9,400। ठीक है, उसके अलावा इंटरिम डिविडेंड 9,000 का, प्रोपोज डिविडेंड 10,000 का। इंटरिम डिविडेंड 9,000, प्रोपोज डिविडेंड 10,000, इनको कर लेंगे प्लस, और अपने पास कितना आ जाएगा 9,400, 10,000, 9,000 एंड 400, ये आ जाएगा 28,800। अपने पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब जो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इससे हम प्रिपेयर करेंगे अपने पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब हमें सिर्फ आइटम्स रखने, लगभग एडजस्टमेंट तो हमने कर ली सोल्व। तो सबसे पहले आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर्मेट, ये फाइनल अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पे हम एडजस्टमेंट दिखा देंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट सॉरी नोट नंबर 1 से आया, कितना आया अपने पास 28,800, 28,800। अब एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम।
तो सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना है अपने पास 14,000 का, डेप्रिसिएशन आ गया 14,000। ठीक है, तो इस अकाउंट का काम खत्म हो गया हमारे पास। लॉस आ गया 4,000 का, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4,000 का आ गया लॉस। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट भी गई। उसके बाद चेक करते हैं और क्या आएगा अपने पास। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1800, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना आएगा अपने पास 1800। उसके अलावा चेक करो क्या कोई और आइटम है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, और तो कुछ नहीं है। तो इन तीनों का कर लेंगे टोटल, कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 14,000, 4,000 एंड 1,800, ये हो जाएगा अपने पास 19,800, और इसे ऐड कर देंगे 28,800 में, तो टोटल आ गया अपने पास 48,600। क्या रिकॉर्ड करेंगे इसे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो गया। अब हम ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, एंड माइनस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, अब देखो करंट एसेट एंड लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म बोरिंग नोट्स में देखते हैं। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल की वैल्यू क्या होगी अपने पास, डिक्रीज हुई, ट्रेड पेबल की वैल्यू डिक्रीज हुई। अब ट्रेड पेबल अगर घटा है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे ट्रेड पेबल को, कितने से 2,000 से, 24 से कितना हो गया 22, तो इसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ट्रेड पेबल्स हो गया, इसे काट दो, ट्रेड पेबल्स की एडजस्टमेंट होगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट्स में देखते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये आएगा ही नहीं, हटा दो इसको इसके अंदर। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू अपने पास इंक्रीज हुई। अब इन्वेंट्री अगर बढ़ रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो हम डिक्रीज करके दिखाएंगे इन्वेंट्री, यहाँ लिखते हैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी कम हुई अपने पास 8,400 से, 58,400 से कितना हो गया 50,000, लेस करेंगे इसे, इन्वेंट्री की वैल्यू होगी। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गया अपने पास, इंक्रीज हुआ, इसे भी क्या करेंगे हम, डिक्रीज करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स को, कितनी अमाउंट से 8,000 से। ठीक है, ये कितना हो गया 48 से, सॉरी 40 से 48 बढ़ गई वैल्यू, तो हम इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आएगा नहीं। अदर करंट एसेट देखते हैं, नोट्स में देखते हैं इसको। अदर करंट एसेट में क्या गिवन अपने पास, प्रीपेड, प्रीपेड की वैल्यू भी बढ़ी, तो इसे भी क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस को, कितने से 400 से। इसके अलावा चेक करो क्या कोई और करंट एसेट या करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट तो अपने पास फाइनेंसिंग में जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या गिवन है, टैक्स गिवन है, तो ये आएगा ही नहीं, हो गया। तो अब इनका टोटल कर लो, कितना आ जाएगा 2,000, 8,400, 800 एंड 400, 8,400 प्लस 8,400 एंड 2,000, ये हो गया अपने पास 18,800 नेगेटिव, और यहाँ बैलेंस कितना आता 48,600, तो 48,600 से माइनस कर देंगे हम 18,800, तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास 29,800, और इससे माइनस कर देंगे हम टैक्स पेड, और इसे क्या लिख लेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। टैक्स पेड कितना हो गया अपने पास, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो टैक्स पेड कितना आ रहा था 7,000 का टैक्स पेड आ रहा था। इस अकाउंट का काम भी खत्म हो गया, 7,000 हम यहां से लेस कर देंगे। सो कैश फ्लो फ्रॉम अपने पास आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 7,000 लेस कर दे तो ये आ जाएगा 22,800 रुपी कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर नेगेटिव आता तो क्या लिख देते हैं, यूज्ड इन। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। अब हम बी पार्ट सोल्व करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, किससे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, देखो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को सेल किया 10,000 रुपी का, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का अपने पास 10,000 रुपी। ऐसी परचेज आ गया, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का परचेज किया हमने 18,000 का, इस अकाउंट का काम भी खत्म हो गया। ठीक है, इसके अलावा चेक करो कोई और अपने पास आएगा, कोई फिक्स एसेट गिवन हो अपने पास किसी भी प्रकार का, नहीं है, तो बस यही दो आइटम है अपने पास। और कितना बैलेंस आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 8,000 नेगेटिव बैलेंस आएगा। क्या आएगा 8,000 का नेगेटिव बैलेंस, क्या रिकॉर्ड करेंगे, नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब सी पार्ट सोल्व करेंगे हम, नेट कैश फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा देखो अपने पास, इंटरिम डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड,
सबसे पहले तो लिख लेते हैं इंटरिम डिविडेंड एंड प्रोपोज डिविडेंड, दो तो यही हो गए। कितने कितनी अमाउंट है इनकी? इंटरिम डिविडेंड 9000, प्रोपोज डिविडेंड 10000, 9000 एंड 10000 इनकी क्या करनी है, हमें पेमेंट करनी है। प्रोपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर हम लेके नहीं चलते, ठीक है। तो ये दोनों एडजस्टमेंट खत्म हो गई। प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट हो चुका अपने पास, ये वाली एडजस्टमेंट भी हो चुकी। अब आ जाओ बैंक ओवरड्राफ्ट की हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। 25 से कितना हो गया 13600, मीन्स हमने पेमेंट कर दी। पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट कितने की पेमेंट कर दी, 25,000 माइनस 13600, ये आएगा 11,400 की हमने क्या की, पेमेंट की। ये सारे आइटम क्या है, नेगेटिव है। 9,000 भी, 10,000 भी, 11,400। प्रोपोज डिविडेंड ये हो गया अपने पास। डिबेंचर्स, अब हमें क्या करने, डिबेंचर्स हमने इशू कर दिए 2000 के। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, कितने के डिबेंचर्स इशू किए हमने, 2000 के हमने डिबेंचर्स इशू किए। एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को हम लेस कर देंगे। कितना आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हमने पहले ही कैलकुलेट किया था 1800 रुपये का। कितने का, 1800 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो ये भी हो गया, ये भी हो चुका। अब हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर दी, कितने की, 20,000 की। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 20,000 के हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर दी, ठीक है। अब इसके अलावा चेक करो कोई आइटम है तो नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी हो गया अपने पास, ये भी हो चुका। ये सारे एडजस्टमेंट हो चुकी। अब हम करेंगे टोटल, तो अगर हम टोटल करें तो कितना आ जाएगा अपने पास। सबसे पहले नेगेटिव का कर लेते हैं, 9,000, 10,000, 11,400 एंड 1,800। इसके अंदर से माइनस कर देंगे 22,000, तो बैलेंस बचेगा अपने पास 10,200 का नेगेटिव बैलेंस बचेगा। तो क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्या रिकॉर्ड करना है अब हमें। अब हम चेक करेंगे कि इंक्रीज या डिक्रीज क्या है। ऑपरेटिंग कितना अपने पास 22,800 से माइनस कर देंगे 8,000 इन्वेस्टिंग का एंड 10,200 फाइनेंसिंग का, तो बैलेंस कितना बचेगा अपने पास, 4,600 का बैलेंस बचेगा। क्या हो जाएगा ये अपने पास, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब हम प्लस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो ओपनिंग बैलेंस कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, ये अपने पास है 2,400। कितना है 2,400, इसमें ऐड करेंगे तो कितना बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया 7,000। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के। सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है अपने पास, 7,000 रुपी। यही अपना आंसर है 7,000, ठीक है। तो आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट, इसमें भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे 6 मार्क्स के। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।